वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान एम क्रांतिपाल जी आए हैं। कैसा लगा भाई साहब को? तो आपके पूरे में आकर के अपना अनुभव शेयर करेंगे भाई साहब। और आपका विचार था, पहले ही भाई जी ने बताया था कि आपका बहन की रक्षाबंधन का प्रोग्राम होगा तो मैं जरूर आऊँगा। और हमारे बीच अनेक हमारी माताएं जो बहनें आई हैं, एक एक का नाम नहीं लिया जा सकता है और एक एक विशेष आत्माएं हैं, तो आप सभी अपने लिए आगामी ओम देखिए सरिता दीदी जी, नेहा दीदी जी और ज्योति बहन, क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख जी, मीना जी। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है वो मिट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में जो मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बहुत कुछ यहाँ सीखा, बहुत कुछ सुनने को मिला। ये निश्चित होता है कि पत्रकारिता की इतनी व्यस्तता होती है कि आप लोग जाके घर में रेस्ट करेंगे और हम कंप्यूटर में बैठेंगे और फिर हमको 8 बजे का 8:30 बजे का होगा। लेकिन इस पावन रामगंगा के तट पर प्रमुख जी के इस आंगन में मैं इस बात की माँ गंगा को साक्षी मान के कहता हूँ कि कोरोना काल के बाद से हमने निरंतर अपना जीवन समाज सेवा में समाज के लोगों के लिए समर्पित किया है। यूँ तो हम खुद भी नहीं अपने, यूँ तो जो भी है बेगाना। 4 दिन की जिंदगी है। बहन जी ने जो कहा वास्तव में कि यदि हम ये समझ लें कि हम सारे विकारों को दूर कर लें, काम वासनाओं को हम दूर कर लें, अगर हमारा मन पवित्र है, अगर हमारा मिशन सही है, अगर हम सही दिशा की तरफ जा रहे हैं, तो हमें किसी समाज के, क्योंकि आज के समाज से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ये कलयुग है। देख रहे हैं उस समय, अभी आपने द्रौपदी जी की बात कही थी, वो द्वापर युग था। द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ तो कृष्ण भगवान आ गए। सीता जी का हरण हुआ तो हनुमान जी जैसे साथी उनको मिल गए। ये कलयुग है, न यहाँ कृष्ण है, न यहाँ राम है, न यहाँ हनुमान है। तो अपना सब कुछ खुद बचाने के लिए आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा, खुद सतर्क होना पड़ेगा, खुद करके आगे। अभी दीदी जी को मैं बताता हूँ, कुछ दिनों में विंटर सीजन शुरू होता है तो जाड़ों में हम अभियान चलाते हैं कि एक कंबल मेरा भी। हम घर घर जाके लोगों को, उन गरीबों को ये सोचते हैं कि देखिए अभी क्या है, अध्यात्म में थोड़ा बहुत भटकाव है। हम ये समझते हैं कि माँ के मंदिर में जाके जो हम चढ़ावा करेंगे वही अध्यात्म है, वही अध्यात्म नहीं है। हम जा रहे हैं और रास्ते में हम देख रहे हैं कि ठंड से व्यक्ति से कांप रहा है। हम ये सोच रहे हम भाई उसको जाके वहाँ चढ़ावा न चढ़ाएं, ला करके पहले उसको कंबल दे दें, कंबल खरीद के दे दें, उसकी आत्मा जो संतुष्ट होगी उससे बचा कुछ नहीं। और निश्चित ये है कि अगर हमारी सास खुश है, अगर हमारी माता खुश है, अगर तो समझो कि हमको निश्चित रूप से वैष्णो देवी हमको घर के अंदर दर्शन देती कि छल प्रपंच हमारे दिलों में ना हो, हमारी भावना पवित्र हो। आज देखिए मैं ये देखता हूँ कि भगवान हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को उस जमाने नहीं छोड़ा। पतित पावनी सीता माता जी जो उनको जो है उनके खातिर बन जाना पड़ा और उसके बाद फिर भी जो है लक्ष्मण को उनको छोड़ के आना पड़ा। वो भगवान राम के हमारे राजदीप थे। हम क्या हैं, हम तो कलयुग के इंसान हैं। तो इसलिए हमें किसी प्रकार के आरोपों से, किसी प्रकार की आलोचनाओं की परवाह किए बगैर अपने मिशन को सही दिशा की तरफ ले जाना चाहिए। और वही जैसे शिव बाबा, भोले बाबा, वही हमको इस बात को प्रमाण देंगे, वही हमको प्रमाणित करेंगे कि वास्तव में किस दिशा में जा रहे हैं। आज वास्तव में लोगों के पास एक दिक्कत है कि समय नहीं है। हम जिससे बोलते हैं कि वो कहता कि समय नहीं है, समय नहीं है। क्यों है? कोई कहता गाय है, कोई कहता है भैंसे हैं, कोई कहता है गीत है। लेकिन जब 1 मिनट के अंदर में आपके प्राण के रुड़ जाएंगे तो फिर आपके पास समय ही रहेगा। तो इसलिए जितना भी है जन कल्याण में अगर आप तब गए, लोगों की भलाई के लिए अगर आप तब गए तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ आगे बढ़ जाएंगे। मैं देखता हूँ बहुत बड़ा आज जितने भागवत हो रहे हैं
उतने भागवत पहले कभी नहीं हुए। जितनी कथाएं आज हो रही हैं उतनी कथाएं कभी नहीं हुई। हर मंदिर में कथा हो रही है, हर जगह कथा हो रही है, लेकिन क्यों फिर भी उसके बाद ये समाज नहीं सुधर रहा है? एक बहुत चिंता का कारण है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि वास्तव में क्यों विकृतियां पैदा हो गई, क्यों तमाम तरह के आज देख रहे हैं। अखबार के जिस पन्ने को हम पलटते हैं तो आप दुराचार या विचार का आप खबर पढ़ते हैं, आप चैनलों को देखते हैं, सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन फिर भी क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़े प्रश्न है, इनके बारे में चिंतन करने की जरूरत है। होता क्या है, हम शिव बाबा को मानते हैं, हम सरिता दीदी को तो मानते हैं, लेकिन सरिता दीदी का कहा नहीं मानते, और यही हमारी परेशानी का कारण है, यही हमारे कष्टों का कारण है। देखिए, मैं एक बात ही कहता हूँ, आप पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हैं अगर वहाँ सही कर दें, आपको वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने की जरूरत नहीं है। अगर जहाँ आप हैं अगर आप वहाँ सही करेंगे तो बद्रीनाथ जी आपको घर के अंदर आकर के दर्शन देंगे। वैष्णो देवी कहेगी कि लो मैं आ गई हूँ, तू मेरा सच्चा भक्त है, तू आ नहीं पाया, लेकिन जहाँ है सही किया। आज मैं बाई चांस मैं करूँ, मैं भ्रष्टाचार के माध्यम से, मैं कमीशन खोरी के माध्यम से बहुत पैसा कमा लूँ और उसके बाद मैं भंडारी करने लग जाऊँ, मैं घंटियाँ चलाने लग जाऊं, नहीं, उस घंटी का कोई हो सकता है कुछ दिनों के लिए लोग करते, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, कोई उसका महत्व नहीं होगा। मैं अपनी चाची जी मीना कांडपाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और अपने चाचा जी पप्पू चाचा का भी करता हूँ कि उन्होंने जो है देखिए सारी चीजें, उन्होंने सारा परित्याग कर दिया, मांस मदिरा वो कह रहे किसी उसके वो कर दिया। कल उन्होंने स्पेशली मेरे से फोन किया कि हेम जो है तुझे जो है यहाँ पर जरूर आना है करके, और धनी जी का भी फोन आ गया था। तो मैं ये कहता हूँ कि जन कल्याण के लिए कई ऐसे लोग हैं, मेरा फोन 24 आवर्स 24 घंटे खुला रहता है। कोई रात के 1 बजे भी फोन करता है तो वो फोन उठाता हूँ, रिसीव करता हूँ। किसी की भी कोई परेशानी हो जाए 24 घंटे उसके लिए तत्पर हूँ, और इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। 1 लाख होगा, 2 लाख होगा, 10 लाख होगा, 1 करोड़ होगा, 20 करोड़ होगा, उसके बाद समय नहीं है। मैं देखता हूँ कई लोगों को, मैं देखता हूँ दिन भर उनका फोन, सुबह 5 बजे से उनका फोन उनके हाथ में होता है, रात 12 बजे तक आता है। उनके दुकानों से फुर्सत नहीं है, उनको ऑफिसों से फुर्सत नहीं है, तो वो फिर राम को क्या पहचानेंगे? राम जैसे काम करने वालों को क्या पहचानेंगे? मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने के लिए समय दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ, जाने अपने आप से क्यों शर्मा रहे हैं लोग, इस जिंदगी से आज क्यों घबरा रहे हैं लोग, इंसानियत का नाम मिटाकर जमीन से आसमां की ओर बढ़े जा रहे हैं लोग, आसमां की ओर बढ़े जा रहे हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वैसे तो चुटिया वाले सभी मिलकर के करते हैं, परंतु विशेष कई मनुष्य आत्माएं हो जाती हैं जो परमात्मा को याद करती हैं। विशेष सहयोग इनका रहते हैं और आज तक भी दे रहे हैं। कहते हैं कि जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो दान होते हैं, इनको करने से भगवान इनकी भावना का भाड़ा, आज के महावाक्यों में भी बाबा ने कहा है कि भगवान उनकी भावना का भाड़ा अवश्य देता है। इसलिए अपने श्रेष्ठ सोच का दान अवश्य दीजिएगा, अपनी दुआओं का दान अवश्य दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई जी का भी, और हमारे पप्पू कांडपाल भाई जी का, मीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बारंबार धन्यवाद हम करते हैं। तो सर्वप्रथम भाई आ जाएं, थोड़ा पहले हम भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगे, फिर माता
बाबा की जय। आज